हेलो, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टीज। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे लवली सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स? कैसे हो आप सब? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो। अगर आप आ गए हो तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो। हाय, हेलो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आज अपने लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। आज अपने लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो भैया माफ कीजिएगा, आज थोड़ा सा लेट हो गए बिकॉज सेम 5 का बहुत प्रेशर है। सेम 5 एग्जाम्स एकदम सामने है ना, मेरा प्रेशर बढ़ जाता है हर एक एग्जाम के पहले। आपका भी जब एग्जाम आएगा ना, तब आप देखिएगा पूरा दिन आपके लिए ही सिर्फ वीडियो आ रहा है। दैट्स वाई। ठीक है, चलो। आज अपने लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपने लोग कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। दोस्तों एक बार बताओ, एक बार हौला गैंग, मेरे प्यारे प्यारे हौला गैंग, बताओ कि आप लोग क्या रेडी हो आज के क्लास के लिए? क्या हुआ, बताओगे नहीं क्या? एक बार बोलो ना, आज के क्लास के लिए आप लोग रेडी हो? लिखो रेडी सर, रेडी सर, रेडी सर, स्पैम कर दो पूरा। और एक बार लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। ठीक है, चलो आज का सेशन अपने लोग स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं, बहुत जोर से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप लोग जानते हैं प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? आप लोग जानते हैं प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? आपके किताब के सबसे पहले पन्ने में प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा रहता था, अगर आप बंगाली मीडियम या अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हो। ममता दीदी का जो बुक्स रहता था ना, ममता दीदी का जो बुक्स रहता था उसमें आप देखिएगा सबसे पहले वाले पन्ने में प्रियम्बल लिखा हुआ रहता था। सर कौन सा प्रियम्बल, कैसा प्रियम्बल? ये है प्रियम्बल, देखिए ऐसा कुछ लिखा रहता था ना आपके किताब के पहले वाले पन्ने में। लिखा रहता था कि नहीं लिखा रहता था, बताओ एक बार। যদি তুমি বাংলা মিডিয়ামে পড়েছো और যদি তুমি हिंदी मीडियम में পড়েছো, अगर तुम हिंदी मीडियम में पढ़ते हो या যদি তুমি বাংলা মিডিয়ামে পড়েছো তো বইয়ের প্রথম পাতা যে ছিল তোমার, ওর মধ্যে এটা লেখা ছিল। লেখা ছিল কি না তুমি বলো, এটা সত্যি কি মিথ্যে বলো। स्टूडेंट बताइए ये सच है कि नहीं है? आप बंगाली मीडियम में अगर पढ़ते थे तो आपका किताब का सबसे पहला वाला पन्ना में ये लिखा रहता था कि नहीं? हाँ सर, लिखा रहता है। अब बोलो एक बार, सच है कि नहीं है? हाँ सर सच है। लेकिन आज तक इसका मीनिंग ही नहीं जाने आप, आज तक इसको पलट के भी नहीं पढ़े। बात यह है कि आज तक आप लोग इसको आज तक क्या है समझे ही नहीं सर, क्या लिखा हुआ है समझे ही नहीं। ये पता है डीप मीनिंग है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर मैं बोलूं कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को एक पेज में समेटना है तो वो है प्रियम्बल, उसको बोलते हैं प्रियम्बल। आपको आपको ये क्या लगता है कि सबके पास इतना इतना ये टाइम रहेगा क्या, इतना इतना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ रहेगा? तो ये क्या समराइज वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक पेज में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को समेट दिया गया है। आपको क्या लगता है हमारे पास, तुम्हारे पास, हम सब के पास इतना टाइम रहेगा क्या कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने जाए? ना 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 ना। तो इसीलिए ये प्रियम्बल को लाया गया। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का समराइज वर्जन है, अल्ट्रा समराइज वर्जन है, मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ये एक पेज में समेट देता है। आपके किताब के पहले वाले पन्ने में आप इतने दिन से देखते हुए आ रहे हो लेकिन आज तक आपने पढ़ा नहीं है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या है? समरी है, समरी, समरी। आप इसमें देख 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 पा रहे होगे बहुत सारा बोल्डेड वर्ड्स है, बहुत सारा बोल्डेड वर्ड्स है। वी द पीपल ऑफ इंडिया जो लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब इससे ये प्रूव होता है कि ये जो है प्रियम्बल ऑफ ये जो है ये प्रियम्बल प्रियम्बल जो है ये इंडिया का प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। और दोस्तों आप बोल्डेड वर्ड जो देख रहे हो, सॉबर्जिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोग्राफिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन सबको ही आज डिस्कस करना है। मुझे पता है कि, और मैं 100% श्योर हूं आप लोगों को पता ही नहीं होगा इन सब का मतलब। किसी को एक दो वर्ड का मतलब पता हो सकता है लेकिन सारा वर्ड का मतलब आप लोग को पता ही नहीं होगा। तो आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं, ये प्रियम्बल के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, वही हमारा मेन मुद्दा है आज। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम्स के लिए दोस्तों, और तुम्हारे भविष्य के लिए भी। ঠিক আছে? আরে তোমার বাংলা বইয়ের, তোমার হিস্ট্রি বইয়ের, তোমার জিওগ্রাফি বইতে ফার্স্ট পেজ যে ছিল, প্রথম প্রথম পেজ যে ছিল সেটা এটাই তো ছিল। তুমি কোনোদিন কি পড়েছো? না স্যার, আমি তো পড়িনি, আমি তো খালি ফাঁকিবাজি করেছি।
এটা আজকে আমি পড়াবো, এটাই আজকে আমি পড়াবো, যেটা তুমি বাচ্চা অবধি পড়োনি, এটা আজকে আমি पढ़ाबो। सॉरी गाइस, बहुत बंगाली मिस्टेक करता हूं मैं, मुझे पता है, मेरे को बंगाली आता नहीं ना, क्या बोलूं, বাংলা বলতে পারি না ভালো করে। চলো চলো आ जाओ। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबसे पहला वर्ड अपने लोग क्या देखे? सॉवर्जिन। सबसे पहला वर्ड अपने लोग क्या देखे दोस्तों? सॉवर्जिन। सॉवर्जिन का मतलब क्या होता है? कि हमारा देश, हमारा इंडिया आजाद है, हमारा इंडिया किसी का गुलाम नहीं है। हमें जो पॉलिसीज बनाए, हमें जो पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, हमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनानी पड़ेगी, हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनानी पड़ेगी, वो हम खुद बनाएंगे। दूसरे कंट्री का गुलाम नहीं है इंडिया। सॉवर्जिन का मतलब क्या होता है? सॉवर्जिन का मतलब होता है इंडिया जो है वो आजाद कंट्री है, हम आजाद देश हैं, हमें कोई कंट्रोल नहीं करता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड नहीं बना के देता है। हमारे देश में जो रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट होते हैं वो कोई दूसरा देश नहीं बना के देता है। हम आजाद कंट्री हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों सॉवर्जिन। ये जो आप सॉवर्जिन वर्ड सबसे पहले देख रहे हो कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉवर्जिन, हम और हमारे देशवासी जो हैं वो आजाद हैं। यानी पहले 1947 के पहले हम लोग गुलाम थे ना, लेकिन अब किसी के गुलाम नहीं है, अब हम लोग आजाद हैं। इंडिया भी आजाद है और इंडिया के पीपल्स भी आजाद है दोस्तों। अब हम लोग आजाद है, अब हम लोग किसी के गुलाम नहीं है। हमें कोई कानून बनाना होगा, वो हमारा देश का पास कैपेबिलिटी है, हम खुद बना लेंगे। अब इंग्लैंड कुछ बोल के दिखाए? हमारे देश के पास सारा का सारा पावर है, हमारे देश के पास कैपेबिलिटी है, हम लोग अपना कानून खुद बनाएंगे, हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉस, सब कुछ खुद कर लेंगे। हम किसी के गुलाम नहीं है। अपना कंट्री क्या? अपना कंट्री इंडिपेंडेंट कंट्री है। सॉवर्जिन का मतलब क्या? अपना कंट्री इंडिपेंडेंट कंट्री, आजाद कंट्री है, हम लोग किसी के गुलाम नहीं है। किसको किसको समझ में आया? प्लीज एक बार बोलो क्लियर। इसको समझ में आया वो चीज? प्लीज एक बार दोस्तों बोलिए, बोलिए ना क्लियर। सॉवर्जिन का मतलब मेरा देश किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं है, मेरा देश किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं है, हम किसी दूसरे के गुलाम नहीं है, हम अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज खुद बनाते हैं। मतलब सीधा सा बात है, हम खुद के बॉस हैं, मैं खुद का बॉस हूं, मैं किसी का गुलामी नहीं करता। वैसे ही इंडिया खुद का बॉस है, इंडिया खुद का मालिक है, इंडिया किसी का गुलामी नहीं करता। हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्री है। जय हिंद। सबको एक बार कमेंट में लिखेगा जय हिंद। हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्री है, किसी के गुलाम नहीं है, पाकिस्तान की तरह है ना। अरे वो भिखाड़िस्तान को तो कोई और चलाता है ना, क्या बोले, छोड़ो छोड़ो। फिर सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब होता है कि अपना जो इंडिया का जो पॉलिसी है ना, वो पूरा कंट्री का फेवर में होना चाहिए। अपने लोग सॉवर्जिन का मतलब पढ़ लिया। सॉवर्जिन का मतलब क्या है? हमारा देश किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं है। फिर सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब अपने देश का जो पॉलिसी होना चाहिए ना, वो पूरा कंट्री के फेवर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोदी जी खाली अंबानी अदानी का ही भलाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ममता दीदी खाली हमेशा हमेशा एक बिजनेसमैन का ही भलाई कर रहे हैं, या जो अमीर है उसका ही भलाई हो रहा है। नहीं, इस देश में सबके लिए बेहतरीन होना चाहिए। तो देखिए ना, लक्ष्मी भांडार स्कीम है ना, अपना वेस्ट बंगाल में लक्ष्मी भांडार स्कीम आता है कि नहीं? आप बताइए, क्लास 11 में आपको फोन मिला कि नहीं? हाँ कि ना बोलो भाई, हाँ कि ना बोलो। क्लास 11 में आप लोगों को फ्री का फोन दी थी कि नहीं? दीदी दीदी फ्रीते फोन दिए छिलो क्लास 11 दिए छिलो सर। लक्ष्मी भांडार चले हैं, चले। फ्रीते राशन दाय है, दाय। चाहे आप प्रधानमंत्री का बात करो, चाहे आप मुख्यमंत्री का बात करो, देश में बहुत सारे स्कीम्स चलते हैं जो गरीबों के लिए भी है, अमीरों के लिए भी है, बहुत सारे स्कीम। तो सोशलिस्ट का मतलब कि इस कंट्री का जो पॉलिसीज होना चाहिए, इस कंट्री का जो पॉलिसीज होना चाहिए, वो पूरा कंट्री के फेवर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अंबानी का भलाई कर रहे हैं, अदानी का भलाई कर रहे हैं, अंबानी को और अमीर बनवा रहे हैं, अदानी को और अमीर बनवा रहे हैं।
ये सब क्या है? सोशलिस्ट का मतलब कि पूरा देश का ही भलाई होना चाहिए, जो स्कीम आना चाहिए, जो पॉलिसी आना चाहिए, उसमें पूरा देश का ही भला होना चाहिए। मैं तो बोला एग्जाम्पल लोखीर भांडार, मैं तो बोला एग्जाम्पल क्लास 11 में जो तुमको फोन मिला था, मैं तो बोला एग्जाम्पल वो जो कन्याश्री मिल रहा है तुम लोगों को, मैं तो बोला अगर प्रधानमंत्री का स्कीम भी बहुत सारा है ना, प्रधानमंत्री का स्कीम स्कॉलरशिप देते हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री का बात करें, मुख्यमंत्री का बात करें, वो गरीबों के लिए भी उतना ही करेंगे जितना अमीर के लिए कर रहे हैं। इस देश का जो पॉलिसी है वो इन फेवर ऑफ कंट्री होना चाहिए, ठीक है ना? इसको अपने लोग बोलते हैं सोशलिस्ट, इसको अपने लोग बोलते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब सामाजिक, सोशलिस्ट का मतलब सामाजिक, कि जितने भी पॉलिसीज, जितने भी स्कीम्स इस देश में लाए जाए वो इस देश के हित के लिए लाया जाए, जिससे ये देश का बेटरमेंट हो, ये देश के लोगों का बेटरमेंट हो, उसके लिए लाया जाए। अब मान लो कि कोई ऐसा स्कीम ला दिया, कोई ऐसा पॉलिसी ला दिया कि मतलब अपने देश का नहीं, अपने देश का नहीं, दूसरे 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 देश का बेनिफिट हो रहा है, वैसा वैसा वो जाली पॉलिसी मत लाओ, ठीक है? कुछ ऐसा प्लान ला दिया, कुछ ऐसा पॉलिसी ला दिया कि अपने देश का नहीं दूसरे देश का बेनिफिट हो रहा है, सिर्फ अंबानी का बेनिफिट हो रहा है, सिर्फ अदानी का बेनिफिट हो रहा है, फिर वैसा प्लान, फिर वैसा स्कीम से क्या फायदा? ठीक है? तो यहां पे सोशलिस्ट का मतलब ये है कि कुछ ऐसा प्लान लाओ, कुछ ऐसा पॉलिसीज लाओ, वो इन फेवर ऑफ कंट्री होना चाहिए, गरीबों के लिए भी वो प्लान होना चाहिए, अमीरों के लिए भी वो प्लान होना चाहिए दोस्त। तो बोला लोखीर भांडार, ठीक है ना? आप लोग बताओ क्लास 11 में आपको फोन मिला था कि नहीं मिला था? क्लास 11 में तुम्हें फोन पेয়েছিলে कि आज भी जो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप चलता है, कन्याश्री स्कॉलरशिप चलता है, वो ये सब क्या है? ये सब सामाजिक काम है, सोशलिस्ट काम है, कि गरीबों के लिए भी उतना ही बेनिफिट दो जितना आप अमीरों के लिए दे रहे हो, ठीक है? फिर सेक्युलर, सेक्युलर मतलब कौन बताएगा? ओ हॉले लोग एक बार लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक ना करले पाप होवे, लाइक ना करले वीडियो आनबो ना। आप लोग अगर चाहते हो कि अभिषेक भैया रोज आप आओ और रोज आप हमको ऐसे ही पढ़ाओ, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाओ, देखो यूट्यूब में तुमको ना हजारों टीचर मिल जाएंगे, लेकिन भाई यूनिक स्किल्स होता है एक किसी के पास, जिससे जिससे तुमको पढ़ने में मजा आता है। तो हम ये चाहते हैं कि क्लास को एंटरटेनिंग बना बना के पढ़ाए आप लोग को। ये बताओ सेक्युलर का मतलब क्या होता है, बताओ तो? सेक्युलर का मतलब होता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे भाई भाई, इंडिया में सब रहेगा। हमारा इंडिया, हमारा देश सबका है, हमारा देश किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, हमारा देश किसी एक कास्ट का नहीं है, हमारा देश हिंदू का नहीं है, हमारा देश मुस्लिम का नहीं है, हमारा देश सबका है। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्यार से रहने के लिए बोला गया है, लेकिन प्यार से कहाँ रहते हैं? आप लोग तो खाली झगड़ा करते रहते हैं इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खाली झगड़ा करते हैं, लेकिन यहाँ बोला क्या गया है? यहाँ बोला गया है हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रह सकते हैं। जैसे 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 वो दूसरे दूसरे देश में, दूसरे दूसरे देश में हिंदू को मार दिया जाता है, सिर्फ मुस्लिम रहता है, या अपना अपना कंट्री के लोग ही रहते हैं, नहीं, अपना इंडिया बहुत महान है भाई, अपने मुस्लिम ब्रदर्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ मिलजुल के रहते हैं, इसीलिए यही तो खूबसूरती है हमारे देश की, यही तो खूबसूरती है हमारे देश की। हमारा देश सेक्युलर है, हमारा देश कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करता, हमारा देश सबको ही आश्रय देता है, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, जैन भी, हर कोई रह सकता है, पारसी भी, हर कोई रह सकता है इस देश में, आराम से रह सकता है। हमारे देश वो दूसरे देशों की तरह नहीं है जहां पे सिर्फ एक कम्युनिटी को रिस्पेक्ट मिलता है और दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, रहने नहीं दिया जाता है। लेकिन हमारे कंट्री में सबके लिए जगह है, बस प्यार मोहब्बत से रहिए, बस प्यार मोहब्बत से रहिए, सेक्युलर। फिर क्या है? फिर अपने लोग पढ़ेंगे डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक का मतलब क्या? अब डेमोग्राफिक का मतलब है कि सरकार लोगों के लिए है, लोगों ने बनाया है और लोगों के लिए ही काम करेगा। सो गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है? मतलब कि सरकार लोगों का है, लोगों के लिए है और लोगों द्वारा बनाया गया है। मतलब मोदी जी किसके हैं बताओ तो?
मोदी जी किसके, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? आप लोग बोलते हो ना, आप लोग से कोई अगर पूछेगा कि अपने देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो आप ऐसा बोलोगे ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। चाहे आप लाइक करते हो, चाहे आप हेट करते हो मोदी जी को, चाहे आप पसंद करते हो, चाहे आप ना पसंद करते हो, आप यही बोलोगे ना, हर किसी को रिप्रेजेंट यही करते हो ना कि इंडिया का जो प्रधानमंत्री है, यानी हमारे इंडिया का जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है। आप यही रिप्रेजेंट करते हो ना कि हमारी जो सीएम है वो ममता दीदी है, चाहे आप उसको लाइक करते हो या डिसलाइक करते हो। तो डेमोग्राफिक का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, कि गवर्नमेंट हमारा है, हमारे लिए वो काम करेगा। याद रखिएगा कि ये सरकार अपना सर्वेंट है, सर्वेंट। वो बात अलग है कि सरकार अपने आप को सर्वेंट नहीं समझती, मालिक समझने लगती है। सरकार अपने आप को सर्वेंट नहीं समझती, मालिक ही समझने लगती है डायरेक्ट। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, मतलब सरकार हमारा है। अगर कोई बोलेगा कि तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो आप क्या बोलोगे? आप कमेंट सेक्शन में बोलो ना, क्या बोलोगे? हमारे देश का प्रधानमंत्री क्या है, तो आप क्या रिप्रेजेंट करोगे? बोलोगे ना मोदी जी है अपना। अगर कोई पूछेगा कि वेस्ट बंगाल सीएम के, तो आप बोलोगे ना हमारे स्टेट का सीएम है ममता बनर्जी। तो तो इसका मतलब क्या है कि सरकार हमारा, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब कि गवर्नमेंट हमारे लिए काम करेगी। फॉर द पीपल का मतलब क्या है? फॉर द पीपल का मतलब है कि गवर्नमेंट हमारे लिए काम करेगी और हम लोग ही उनको चुनेंगे। ऐसे नहीं बैठ जाएगी कोई सीट पे कि चलो आज के सीएम এর সিটটা ফাঁকা, আমি বসে যাচ্ছি, अभिषेक झा आज के दिए वेस्ट बंगाल सीएम, हम आज से वेस्ट बंगाल का सीएम है। ऐसा नहीं बैठ सकता। ऐसा अगर होता तो कोई भी चला आता, बैठ जाता। इलेक्टेड बाय द पीपल, अपने लोग ही चुन के लाए हैं, अपने लोग ही चुन के लाए हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, मतलब कि गवर्नमेंट हमारा है, हमारे लिए काम करता है और हम ही लोग ने मतलब चुना है गवर्नमेंट को, हम ही लोग ने चुना है गवर्नमेंट को। फिर रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है कि इस देश में जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट है, वो पीपल ही चुनता है। मतलब राजा का बेटा यहां पे राजा नहीं बनता। अगर आप नरेंद्र मोदी को राजा कंसीडर कर रहे हो तो उनका बेटा, उनका तो कोई बेटा ही नहीं है। मतलब समझो आप लोग कि कोई मान लो पीएम है, तो उनका बेटा पीएम नहीं बनेगा जब तक पीपल ना चाहे। तो जब तक आप लोग ना चाहो, जब तक जनता ना चाहे, तब तक राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, चीफ मिनिस्टर का बेटा चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल। अरे ये पहले के जमाने में क्या होता था कि जो राजा रहता था उसका ही बेटा राजा बनता था, लेकिन अब नहीं होगा। राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। सुपर 30 का डायलॉग है ना कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। ये बात सच है। इसका मतलब ही होता है रिपब्लिक, मतलब हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट मतलब अपना इंडिया का जो हेड है वो कौन है? अपना इंडिया का जो हेड है वो नरेंद्र मोदी है ना, अभी पीएम। हेड ऑफ द स्टेट को कौन इलेक्ट किया? तुम लोग इलेक्ट किए, हम लोग इलेक्ट किए, हमारे देश ने इलेक्ट किया। नरेंद्र मोदी जी को हमने चुना है, हम लोगों ने चुना है, हमारे देश को चुना है। तो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको इलेक्ट कौन करेंगे? पीपल ही करेंगे। अपने लोग तो एमएलए को इलेक्ट करते हैं ना, सबसे पहले अपने लोग तो अपना एरिया का जो एमएलए रहता है उन लोगों को इलेक्ट करते हैं। जिसका ज्यादा वोट है, जिसका ज्यादा वोट है वो लोग अपना पार्टी बनाता है ना नॉर्मली। तो या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली अपने लोग ही हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी को अपने लोग ही इलेक्ट किए हैं, ठीक है। और ये सब सारा राइट्स मिले, मतलब सोबरजीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोग्राफिक, रिपब्लिक, ये सब सारा राइट्स मिले, इसीलिए अपने लोगों को ये सब पढ़ना पड़ेगा। अब ये बताइए जस्टिस मतलब क्या होता है? जस्टिस मतलब न्याय, न्याय पाने का अधिकार सबको है। जस्टिस मतलब क्या होता है? जस्टिस मतलब न्याय। अगर किसी को हिंदी समझ में आता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्याय। जस्टिस मतलब न्याय। আমার সাথে যদি অন্যায় হয়েছে तो न्याय पाने का अधिकार मेरे को भी है, आपको भी है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी कास्ट के हो, बिहारी हो, बंगाली हो, मराठी हो, गुजराती हो, तुमको न्याय पाने का अधिकार है। तुम्हारे तुम्हारे राइट्स के साथ खिलवाड़ किया गया है,
तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया गया है, तुमको न्याय मिलेगा, न्याय पाने का आपको अधिकार है। जस्टिस का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे साथ अन्याय अगर हुआ है तो न्याय पाने का अधिकार है। ऐसा मेरे को तो नहीं लगता यार। अभी जो रेप रेप केसेस इतने सारे जो होते हैं, कहाँ मिलता है न्याय? वो बात तो है। आप लोग बोलोगे कहाँ मिलता है न्याय, वो बात तो है। लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो पढ़ना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय पाने का सबका अधिकार है, चाहे वो काला है, गोरा है, सावला है, अरे बंगाली है, मराठी है, बिहारी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, न्याय सबको मिलना चाहिए, जस्टिस सबको मिलना चाहिए बेटा। ठीक है? तो जस्टिस इन टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ठीक है? अब ये सब हम लोग चर्चा करेंगे बाद में, अभी नहीं। ठीक है? फिर लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है कि अपने पास पूरा फ्रीडम है, अपने पास फुल फ्रीडम है कि अपना कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ भी बिलीव कर सकते हैं, कुछ भी फेथ कर सकते हैं, कुछ भी वर्शिप कर सकते हैं। आप लोग जो कमेंट करते हो, आप लोग जो प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, तो आपका मन आपने एक्सप्रेस किया, आपने अभिषेक भैया के लिए कमेंट्स किया। अब आप में से कोई एक बच्चा बोल ही सकता है कि अभिषेक भैया आप बहुत फालतू पढ़ाते हो। मत बोलना भाई, मत बोलना, बहुत एफर्ट लगता है यार, बहुत एफर्ट लगता है पढ़ाने में, सीरियसली। ऐसा कभी मत बोलना यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ ना सीरियसली आप लोगों के लिए, क्या बताऊं। लेकिन आप लोग में से कोई बोल ही सकता है कि अभिषेक भैया आप बहुत फालतू फालतू पढ़ा। मैं मतलब ये मैं क्या कुछ कर सकता हूँ क्या? नहीं। आपके पास लिबर्टी, आपके पास फ्रीडम है, तुम्हारे पास फ्रीडम है कि तुम कुछ भी सोचो, कुछ भी एक्सप्रेस करो, किसी को भी बिलीव करो, किसी को भी फेथ करो, किसी को भी वर्कशिप करो। आपको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गुरुद्वारा जाना है, किसी को मानना है, किसी को नहीं मानना है, वो आप पे डिपेंड करता है बेटा, वो आप पे डिपेंड करता है। लिबर्टी का मतलब कि इस देशवासियों को पूरा का पूरा छूट है, फुल छूट है कि वो कुछ भी सोच सकते हैं अपने दिमाग में, कुछ भी। गंदी चीजें नहीं ए बाबा, ना 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 जेटा, तुम्हें रात्रि वाला भावो ओटा ना, गंदी चीजें नहीं, कुछ भी सोच सकते हैं, मतलब किसी के बारे में भी आप कुछ भी सोच सकते हो, आपका दिमाग है। आपका दिमाग है, अगर मान लो खराब दिमाग है तो खराब खराब सोचोगे, अच्छा दिमाग है तो अच्छा अच्छा सोचोगे, है ना? तो आपके पास फुल फ्रीडम है कि आप कुछ भी सोच सकते हो, आपके पास फुल फ्रीडम है कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन लिमिट में। लिमिट में भाई, लिमिट में। अब प्रधानमंत्री के बारे में कुछ गाली वाली बक दिया, फिर केस हो जाएगा। लिमिट में एक्सप्रेस करो, फॉर्मली एक्सप्रेस करो, ग्रैटिट्यूड दे के एक्सप्रेस करो, उस जगह का रिस्पेक्ट करके एक्सप्रेस करो। ठीक है? अब अब आप अब आप मेरे को भी बोल सकते हो कि अभिषेक भैया अच्छा नहीं पढ़ाते, ऐसा बोल दो, आप फॉर्मली बोलो। अब गाली गलौज मत करो, एटलीस्ट गाली गलौज करोगे देन आप पर तो एक्शन लेंगे फिर हम। आप किसी के साथ अगर गाली देके बात करते हो नॉर्मली, फिर वो इंसान आप पे एक्शन ले लेगा, फिर आप पे केस हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा। आप एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन सही तरीके से एक्सप्रेस करो। आपको ये फुल राइट है कि कुछ भी थॉट रखो, कुछ भी एक्सप्रेस करो, किसी को भी बिलीव करो। बिलीफ मतलब आपको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गुरुद्वारा जाना है, जाओ ना, किसने मना किया है? आप हिंदुज्म को फॉलो नहीं करोगे, मत करो, दूसरे रिलीजन को फॉलो करो। आपको मान लो इस्लाम रिलीजन फॉलो नहीं करना है, कोई बात नहीं, हिंदुज्म फॉलो कर लो, दूसरे रिलीजन फॉलो करो, जिसको भी फॉलो करना है करो ना, करना तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, जो मन वो करो, जिसको बिलीव करना है वो करो। अगर मान लो कि कोई वो बाबा को भी बिलीव करता है, बहुत सारे वो बाबा होते हैं, मतलब अगर मान लो कि कोई बाबा पंडित लोगों को भी बिलीव करता है, कर सकता है, वो अन्याय नहीं है, ये चीज कर सकता है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी एक जो बाबा है उनको बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, प्रेमानंद। प्रेमानंद जी को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, ऑनेस्टली भाई, प्रेमानंद जी बहुत फॉलो करता हूँ, उनके शॉर्ट्स वीडियोस में, हर शॉर्ट्स हर वीडियोस देखता हूँ, मेरे को मोटिवेशन आता है, पता नहीं, मेरी मर्जी, मैं करूंगा। आप मेरे को रोक सकते हो क्या? आप मेरे को रोक सकते हो क्या? नहीं ना। तो मेरी मर्जी, मैं करूंगा। जिनको भी मैं फॉलो करता हूं, जिनको भी मैं वर्कशिप करता हूं, जिन पर भी मेरा फेथ है, कर सकता हूं। अगर आपको अभिषेक भैया का मैराथन देखना है, क्या कोई जबरदस्ती कर सकता है क्या? नहीं, तू अभिषेक भैया का मैराथन नहीं देखेगा, तू इनका देख। आपको कोई जबरदस्ती कर सकता है क्या? आपको देखना है मेरा मैराथन तो आप मेरा ही देखोगे ना।
लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव्स, फेथ, वर्शिप। ठीक है। फिर इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब इस देश में सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इस देश में सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका जात छोटा है। बहुत साल पहले, मतलब बहुत सदियों पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर कोई छोटे जात का है ना, तो उनको ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं मिला करता था। उनको लोग अछूत बोलते थे कि अरे जा जा जा, ये छोटा छोटा जात का है, इन लोगों को मंदिर में नहीं घुसने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। ऐसा नहीं है, चलेगा। इक्वालिटी चाहिए अभी। अभी हर जगह इक्वालिटी चाहिए। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब सारा अपॉर्चुनिटी हिंदू को भी मिलना चाहिए, मुस्लिम को भी मिलना चाहिए, सिख को भी मिलना चाहिए, ईसाई को भी मिलना चाहिए, सब कुछ। ठीक है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारे के साथ रहो। देखो, ये इंडिया में ना लड़ कट के कुछ होगा नहीं, लड़ कट के कुछ होगा नहीं, भाईचारे के साथ रहो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर भाईचारे के साथ रहे, सब कोई अपना अपना रिलीजन समझे, तो उसको बोलते हैं फ्रेटर्निटी। आपको पता है, मेरा एक तो मुस्लिम फ्रेंड है, वो मेरा सारा फेस्टिवल्स में आता है। मेरे घर में कोई पूजा वूजा होता है ना, सारा फेस्टिवल में आता है। ठीक है। इसको इसको बोलते हैं फ्रेटर्निटी। भाईचारे के साथ रहो। और मैं भी जाता हूं उनके घर में। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, भाईचारा बना के रखो। टू प्रोवाइड डिग्निटी एंड प्रमोट ब्रदरहुड, ब्रदरहुड। ठीक है। तो देखो ना, यहाँ पे अपने लोग अभी क्या पढ़े? प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप लोग को याद हो गया, पता है? एक बात बताओ, आप लोग को याद हो गया ना? आप लोग को याद हो गया ना? सबसे पहला था भैया सॉवर्जिन। सॉवर्जिन का मतलब क्या होता है? सॉवर्जिन का मतलब होता है हमारा देश आजाद कंट्री है, हम लोग किसी के गुलाम नहीं है। हम लोग किसी के गुलाम नहीं है, हमारा देश किसी का गुलाम नहीं है। इसको बोलते हैं सॉवर्जिन। फिर होता है बेटा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि ये देश के जो पॉलिसीज हैं, ये देश के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज हैं, वो इस देश का फेवर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गरीबों के लिए पॉलिसीज ही नहीं बनाई जा रही है, अमीर को और अमीर बनाया जा रहा है, वैसा नहीं। एक तो पढ़े एक तो पढ़े सॉवर्जिन, एक तो पढ़े सोशलिस्ट, एक पढ़े सेक्युलर। मतलब अपने पास 3S है, 3S। 3S का मतलब सॉवर्जिन, फिर सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर। सोशलिस्ट का मतलब सामाजिक, और सेक्युलर का मतलब हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्या बोलते हैं मियाँ भाई। अरे सलमान खान का गाना सेक्युलर। सेक्युलर मतलब अपने देश में हिंदू भी रहेगा, मुस्लिम भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा, सारे धर्म के, सारे जाति के लोग रहेंगे। उसको अपने लोग बोलते हैं सेक्युलर। 3S में क्या क्या आता है बताइए? सॉवर्जिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। याद हो गया ना? याद हो गया ना 3S? देख, कोई दूसरा यूट्यूब चैनल में तुमको ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तुमको वीडियोस में ही याद करवा दूंगा, वादा है। और कॉन्स्टिट्यूशन में तुम टॉप करेगा, सारा सब्जेक्ट में टॉप करेगा। ऐसा ही पढ़ाने का मेरा टेक्निक रहता है। तो 3S का मतलब क्या? 3S का मतलब सॉवर्जिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। फिर क्या होता है? फिर होता है भैया वो डेमोग्राफिक। फिर SSSD। आप लोग SSD को यूज करते हो ना? SSD को अब से आप लोग ये नाम यूज करना, SSSD। एस का मतलब सॉवर्जिन, एस का मतलब सोशलिस्ट, एस का मतलब सेक्युलर, और डी का मतलब डेमोग्राफिक। डी का मतलब डेमोग्राफिक। ठीक है। फिर क्या होता है? रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो है, उसको इलेक्ट कौन करता है? हम लोग। इस देश के राजा को हम लोग बनाते हैं इलेक्ट करके। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। हकदार होगा, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? रिपब्लिक। रिपब्लिक। ठीक है। फिर ये सब राइट्स पाने के लिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, मतलब ये जस्टिस का मतलब क्या होता है कि न्याय पाने का अधिकार सबको है, चाहे वो कोई भी कास्ट का है। फिर लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? तुम्हारे पास पूरा आजादी है कि तुम कुछ भी सोचो, कुछ भी एक्सप्रेस करो, किसी को भी बिलीव करो, कोई भी भगवान को बिलीव करो, किसी को भी मानो, किसी को भी वर्शिप करो, कोई तुमको रोकेगा टोकेगा नहीं। जस्टिस, लिबर्टी। फिर इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। हिंदू मुस्लिम भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर सब कोई इस देश में भाईचारा बना के रखे, तो कितना खूबसूरत हो जाएगा ना जी हमारा देश। कितना खूबसूरत हो जाएगा ना जी हमारा देश। तो आप लोगों को सब याद हो जाएगा। देखो, SSSD मतलब सॉवर्जिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, फिर वो डेमोग्राफिक। फिर आर से क्या होता है? आर से होता है रिपब्लिक।
फिर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब तो याद हो जाएगा ना नॉर्मली। अच्छे से करना, हम सब याद करवा देंगे आप लोग को। ऐसा पढ़ाएंगे ना, सब याद करवा देंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, आज वापस रिक्वेस्ट है, कमेंट कर देना। जितना वीडियो देखोगे, रोज अगर वीडियो देखोगे, रोज कमेंट करो, हाइप करो, हाइप। और ये सब वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है ना, ये सब वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है ना, प्लीज अपने कॉलेज ग्रुप में भेजो ना। सपोर्ट नहीं मिल रहा है गाइस, इस बार मेरे को सीरियसली सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मन नहीं होता है कभी कभी वीडियो लाऊं कि नहीं लाऊं। सपोर्ट आप लोग करते नहीं हो। पिछला बार का सेमेस्टर 1 का बैच सबको सारा वीडियो कॉलेज ग्रुप में भेजता था, हाइप करता था, लाइक करता था, कमेंट करता था। आप लोग प्लीज सपोर्ट दिखाओ। ऐसे ऐसे कंटेंट्स अगर आपको चाहिए तो, आपको तो हम बता दिए यूट्यूब में हजारों पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कंटेंट चाहिए, ऐसा क्वालिटी कंटेंट चाहिए, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, हाइप करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, तब जाके होगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। कितने लवली स्टूडेंट्स आप लोग, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आज का क्लास यहीं तक। देखिए अगला क्लास में ना हम लोग फास्ट फास्ट मूव करेंगे। अभी फास्ट मूव करेंगे, अगला क्लास से फास्ट मूव करना हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए आइए। अगला क्लास से फास्ट मूव करेंगे अभी।